नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कैलेंडर का भाग 9 देखने जा रहे हैं। कैलेंडर हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, कैलेंडर का पार्ट 9 और कॉन्सेप्ट 5। इसमें से हम पहला कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से। किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है और उसका अंतिम दिन मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान होता है। जैसे मैं तुमको बताऊं, मैं कहूं अगर जो साधारण वर्ष क्या है, साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। अगर मैं कहूं 1 जनवरी, मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2007 को बुधवार है। मैं तुमसे कहूंगा जो 1 जनवरी 2007 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। इस लिहाज से 1 जनवरी 2007 को जो बुधवार है तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, ये मैं माना हूं, मैं मान के बता रहा हूं कि 1 जनवरी 2007 को बुधवार तो उसके अंतिम दिन भी क्या होगा, बुधवार होगा। और 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार। ठीक, तो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। क्या है, लीप वर्ष हमेशा अपने अगले दिन पर खत्म होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं अगर जो 1 जनवरी 2012 को सोमवार है तो बताओ 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। क्या 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा, मंगलवार होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि लीप वर्ष जो होते हैं हमेशा कब खत्म होते हैं, अपने अगले दिन पर खत्म होते हैं। ठीक है, और उसी तरह से 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। अब चलते हैं, एक छोटा सा सवाल इसी पे आधारित होता है, वो कैसे किया जाता है उसको मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार था तब उस वर्ष में कुल कितने मंगलवार थे। ठीक है, तो ये बताओ जो एक नॉर्मल ईयर में माने साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक, 365 दिन। अगर जो मैं इसमें से एक दिन कम कर दूं तो कितना हो जाएगा, 364 दिन और प्लस 1 दिन।
ठीक। और ये जो ये एक दिन होगा, ये क्या हो जाएगा, मान लो 31 दिसंबर। ठीक। 364 दिन में कुल कितने हफ्ते होंगे, 52 हफ्ते। ठीक है, तो किससे मिलकर बना है ये, 52 हफ्ते प्लस 31 दिसंबर। ठीक, 52 हफ्ते 31 दिसंबर। ये कहां से कहां तक है 52 हफ्ते, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक है। ठीक है, ये जो 52 हफ्ते हैं 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक है, और ये लास्ट वाला क्या है, 31 दिसंबर। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है तब उस वर्ष में कुल कितने मंगलवार होंगे, मैं आपको बताता हूं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो पहला दिन मतलब जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, 31 दिसंबर या 1 जनवरी को उस साल में जो भी दिन होगा, कुल कितने बार आएंगे, 53 बार आएंगे। और बाकी सभी दिन कितने बार आएंगे, 52 बार आएंगे। ठीक है, जैसे साधारण उसका पहला दिन क्या था, सोमवार था। अगर जो सोमवार है, सोमवार कितनी बार आएगा, 53 बार। पूरे साल में सोमवार कितनी बार आएगा, 53 बार। मंगलवार कितनी बार आएगा, 52 बार। बुधवार कितनी बार आएगा, 52 बार। गुरुवार कितनी बार आएगा, 52 बार। शुक्रवार कितनी बार आएगा, 52 बार। शनिवार कितनी बार आएगा, 52 बार। और रविवार ये भी कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। तुमसे पूछा क्या है, तो उस वर्ष में कुल कितने मंगलवार थे, तो कुल कितने मंगलवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे। मतलब 1 जनवरी को जो दिन होगा वही सेम टू सेम मैंने बताया था साधारण वर्ष में, कि जो 1 जनवरी को दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी दिन होगा। ठीक है, इसीलिए 1 जनवरी को जो दिन होगा वो कुल 53 बार आएगा, और बाकी सभी दिन जो होंगे वो 52 बार आएंगे। तो ये सवाल समझ गए, कुल कितने मंगलवार आएंगे, 52 मंगलवार आएंगे। यही क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि 2020 में कुल कितने रविवार होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन नंबर 31, कि बताओ 2020 में कुल कितने रविवार होंगे। ठीक है, कैसे करोगे, ध्यान से देखो। तो अगर जो किसी भी साल का तुमसे पूछ ले कि बताओ कितने बुधवार होंगे, कितने रविवार होंगे, कितने शुक्रवार होंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उस साल का पहला दिन निकालिए। जैसे उस साल का 1 जनवरी का दिन निकालिए, तभी आप बता पाएंगे कि उस दिन कुल कितने दिन पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आज कौन सा, आज के डेट, और कैसे निकालोगे, केस थर्ड से मैंने बताया था ना, आज के दिन का कंपैरिजन करके, कंपैरिजन वाले मतलब कि आज के दिन से कंपैरिजन करके। आज कौन सा दिन है, मान लो आज है भाई, आज आपका है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को क्या है, सोमवार। आज सोमवार है ना, 1 अप्रैल 2024 को सोमवार है। तो तुमसे क्या पूछा है, हाँ 1 जनवरी को हमको निकालना है। 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, तभी तो आप निकाल पाओगे कितना रविवार होगा, कितना वो होगा। ठीक है, चलो केस थर्ड का सवाल कैसे लगाते हैं। इनमें 2020 से लेकर 2024 में कितने साल का अंतर है, 4 साल का। ठीक है, अब देखो इसमें लीप ईयर क्या क्या काउंट होंगे। क्या जनवरी 2020 काउंट होगा, हाँ काउंट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है फरवरी भी आ गया है, तो 2020 हो गया एक,
क्या 24 होगा? हाँ, क्योंकि फरवरी क्रॉस कर गया है। देखो इसमें फरवरी आ गया इसीलिए। तो 4 का लीप ईयर 2, 6 जोड़ दो। 4 वर्ष को जोड़ दो, जितने लीप ईयर आ रहे हैं उसको जोड़ दो, करना हो गया 6। अब रिमाइंडर निकालो किससे? 7 से, तो फिर क्या आएगा? 6 आएगा। अब बात आया, ये रिमाइंडर कितना आया? 6 आया। अब बात आया कि 6 के आगे, इस 6 के आगे आप, बड़ा गाड़ी चलता है, इस 6 के आगे आप प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे? 24 का देखिए 20 का पूछेगा तो आप क्या लगाओगे? 24 का देखिए 20 का पूछ रहा है तो आप माइनस लगाओगे, कैलेंडर को आप पीछे ले जा रहे हो भाई। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। चल 1 जनवरी दिया है, इसमें क्या होता है? शेष दिन लिखना होता है, इसमें दिया हुआ दिन लिखना होता है अंतिम वाले में। इसमें शेष दिन वाला लिखना होता है, इसमें दिया हुआ दिन लिखना होता है। तो 1 जनवरी में कुल कितने दिन बचे हैं? 31 जनवरी तक होता है, 30 दिन बचे, तो 7 चौक 28 और 2 30। फरवरी में हमें केस थर्ड में फरवरी हमेशा किसकी लेनी होती है? 28 की लेनी होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। मार्च 31 का होता है, तो रिमाइंडर कितना आया? 3। अप्रैल, अप्रैल कितना हो गया? 1। समझ गए? चलो अब ये क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर दो, 2 3 5 और 1 6 बटे 7, 6 आ गया। अब माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे? ध्यान से देखो, अप्रैल का देखे जनवरी पूछा तो माइनस। अब इन दोनों को जोड़ दो, जो रिमाइंडर आया है। -6 -6 क्या हो गया? -12। 7 से भाग दो, क्या आ जाएगा रिमाइंडर? -5। 100 में से -5 घटा दो, ये -5 घटा दो या +2 कर दो, और +2। तो 100 में जब तुम +2 करोगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक है, तो ध्यान देना। अब देखो 1 जनवरी अर्थात क्या हुआ? 1 जनवरी 2020 का पहला दिन क्या है? बुधवार। 1 जनवरी 2020 का पहला दिन बुधवार है, और 31 दिसंबर 2020 का ये दिन क्या होगा? गुरुवार। मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट 2 कि जो लीप वर्ष हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होता है, तो मैं वही कह रहा हूं। तो 1 जनवरी 2020 को बुधवार है और 31 दिसंबर 2020 को क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो ध्यान से सुनो, ये जो दोनों दिन है ये 53 बार आएंगे, और जो बाकी दिन है वो कितनी बार आते हैं? कुल 52 बार आते हैं। ठीक है, तो सोमवार कितनी बार आएगा? इसमें 52 बार। मंगलवार कितनी बार आएगा? 52 बार। बुध 53 बार, क्यों? इसमें आया है। और गुरुवार 53 बार, शुक्रवार 53 बार, शनिवार, अरे सॉरी यार, शुक्रवार 52 बार, शनिवार 52 बार, और रविवार 52 बार। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो लीप ईयर का, लीप वर्ष का तीसरा कॉन्सेप्ट है, लीप वर्ष का पहला और दूसरा दिन कुल कितनी बार आते हैं? लीप वर्ष का 1 जनवरी का जो दिन है, 2 जनवरी का जो दिन है, वो कुल 53 बार आते हैं। समझ गए? लीप वर्ष का 1 जनवरी का जो दिन है और 2 जनवरी का जो दिन है वो कुल कितनी बार आते हैं? 53 बार आते हैं, और बाकी सभी दिन कितनी बार आते हैं? 52 बार आते हैं। तो कॉन्सेप्ट 3 हम लोग लिख लेते हैं, इसको मैंने प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दिया। तो कॉन्सेप्ट थर्ड क्या है? ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट थर्ड क्या है
कि लीप वर्ष में कुल 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं, और वो 2 दिन कौन से होते हैं? 1 जनवरी वाला दिन होता है जो उस लीप वर्ष में, और 2 जनवरी का जो दिन होता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अब मिलते हैं हम आपसे कैलेंडर के अगले भाग में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस वीडियो तक पहुंच गए, नए व्यूअर्स हैं, तो कृपया करके इसको आप लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।